हाय गाइस, ये देवांग मशहूरी दिस साइड। इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड एक एग्रो केमिकल कंपनी है जिसका मार्केट कैप है अराउंड 3200 करोड़ का। जुलाई 2021 के अराउंड इसका आईपीओ आया था। आईपीओ प्राइस से स्टॉक अभी भी बात करें तो अराउंड 20-25% डाउन है। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर 2 मंथ्स में कंपनी का जो रिटर्न है वो है -20%। क्वेश्चन ये आता है कि इज इट द राइट टाइम टू बाय इंडिया पेस्टिसाइड्स नाउ, या हमें स्टॉक में और वेट करना चाहिए। तो स्टॉक में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कौन सा वो पॉइंट है जहां से एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड 3225 करोड़ मार्केट कैप। कंपनी का रिटर्न रेशियोज की बात करते हैं सबसे पहले, तो रिटर्न रेशियोज काफी अच्छे हैं। 40% 30% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। कंपनी के डेट इक्विटी लेवल्स देखे तो नेट कैश कंपनी है 0.04। तो इसका मतलब ये तो है कि कंपनी क्वालिटी कंपनी है। आरओसी आरओई काफी अच्छे हैं। नेट कैश कंपनी चल रही है। पी रेशो की बात करें अगर हम, तो कंपनी 20 के मल्टीपल पर है। वहां पे इंडस्ट्री का मल्टीपल देखे तो 28.8 है। तो रिलेटिवली थोड़ी चीप है कंपनी कंपेयर टू इंडस्ट्री। मेन चीज की बात करते हैं वो है ग्रोथ रेट्स। क्या हो रहा है ग्रोथ रेट्स में? अगर हम जून 2022 के रिजल्ट्स देखें तो 218 करोड़ का ओवरऑल सेल्स इस क्वार्टर में हुआ था। और सिमिलरली हम जून 2021 देखें तो 170 करोड़ का था। यानी कि सेल्स की बात करें तो 28% का सेल्स ग्रोथ ओवरऑल रिसेंट क्वार्टर में कंपनी को हुआ है। प्रॉफिट पे आते हैं, प्रॉफिट में क्या कुछ ग्रोथ था? तो 42 करोड़ का प्रॉफिट 41 करोड़ है। इसका सिंपल कारण ये है वो है ऑपरेटिंग मार्जिन। कंपनी का जहां ऑपरेटिंग मार्जिन ये लिस्टिंग के आसपास 32% का था, वहां से अभी कंपनी का जो मार्जिन है ऑपरेटिंग वो है 26%। इसलिए कंपनी की जो सेल्स है वो तो 30% बढ़ी, बट मार्जिन स्क्वीज हो गया और जो प्रॉफिट थे उसमें कुछ ऐसा ग्रोथ नहीं दिखा। मार्च 22 में भी देखे तो 24% के ओवरऑल मार्जिन थे। तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 2% मार्जिन जरूर बढ़े। ओके, सो हो सकता है यहाँ से रिकवरी मार्जिन की हमें वापस देखने को मिले। एक टू वॉच चीज रहेगी, कुछ भी फाइनल नहीं बोला जा सकता क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, कमोडिटी प्राइसेस कम हो रहे हैं। किस तरीके से कंपनी है उसको अडॉप्ट करती है, किस तरीके से प्राइसिंग चेंज करती है, उन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो टू वॉच आप फ्यूचर क्वार्टर्स में करने के लिए चीजें। कंपनी का अगर हम बात करें ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 66% जो है कंपनी का ओवरऑल प्रोमोटर्स का स्टेक है इसमें। अभी एफआईआईएस का स्टेक मांगे तो मोर और लेस सेम चल रहा है, 2.2 2.1 2.26। पिछले 3 क्वार्टर में जरूर थोड़ा थोड़ा स्टेक सेल एफआईआई ने करा है यहाँ से यहाँ तक। ओके, चलिए, ये हो गई हमारी फंडामेंटल ग्रोथ रेट्स, फंडामेंटली मार्जिन में क्या इफेक्ट हो रहे हैं, कंपनी की क्वालिटी कैसी है। आते हैं टेक्निकल पार्ट पे, ट्रेंड्स को समझते हैं और देखते हैं कौन सा वो पॉइंट है जहां से एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में दिख सकता है। ये अभी आपकी स्क्रीन में जो है वो है इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड का वीकली चार्ट। कंपनी की लिस्टिंग हम देखें तो लिस्टिंग जो थी वो अराउंड 364 लेवल्स के आसपास हुई थी। लिस्टिंग के बाद स्टॉक में इस लिस्टिंग का जो हाई था ये कभी ब्रेक नहीं करा, एक ब्रेकआउट कभी नहीं आया। स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे ही गिरता गया। जून टू टू 2000 जून 2022 यानी कि रिसेंटली जो ओवरऑल डाउनफॉल आया था पिछले 3-4 महीनों में, स्टॉक 203 तक पहुंच गया। यानी कि यहां से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 50% तक का करेक्शन दे दिया था। फिर वापस एक जंप होकर स्टॉक अभी साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक में हम सिंपल सा एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड लाइन के थ्रू पता लगाएंगे कि कब इस ओवरऑल स्टॉक की जो साइकिल है वो चेंज हो सकती है। सो यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे और हमें यहाँ मल्टीपल टच पॉइंट्स दिखते हैं। जैसे 2 टच पॉइंट्स यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। सो दिस इज अ गुड ट्रेंड लाइन, दिस इज अ गुड पावरफुल ट्रेंड लाइन। एंड जब तक इस ट्रेंड लाइन को हम क्रॉस नहीं करते तब तक एक बड़ा मूव स्टॉक में नहीं दिखेगा। अराउंड 308 310 एक ऐसा लेवल रहेगा जिसके ऊपर स्टॉक में एक तेजी आएगी अच्छी खासी। बट उसके पहले हो सकता है स्टॉक और कंसोलिडेट करे या छोटा मोटा कुछ और मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिले इस पर्टिकुलर लेवल तक का। बट एक फाइनल ब्रेकआउट जब भी इस ट्रेंड लाइन से हमको देखने को मिलता है, वो एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट रहेगा जहां पे आप स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। देखिए, रिकमेंडेशन नहीं है, एनालिसिस है। क्या आउटपुट है वो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ एनालिसिस का।
और अगर आपके पास स्टॉक ऑलरेडी है तो आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 272 वीकली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, जहां पे आप ये रीसेंट कंसोलिडेशन, क्योंकि एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ देखने को मिला है, इसलिए चांसेस है कि स्टॉक यहाँ से आगे मूव करेगा इस ट्रेंड लाइन की तरफ और फाइनल एक ब्रेकआउट देगा। बट हमको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा एज अ ट्रेंड फॉलोअर टेक्निकल एनालिसिस में वी नीड टू एक्ट एंड नॉट प्रिडिक्ट। ओके, सो वी विल एक्ट इफ दिस गिव्स अ ब्रेकआउट, इफ इट डजंट, बहुत सारे स्टॉक है दूसरे जहां पे आप सिंपली ट्रेंड के ऊपर प्ले आउट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के पीछे पड़ना। सो स्टॉक फंडामेंटली मार्जिन की प्रॉब्लम हमने डिस्कस करी है, वो एक प्रॉब्लम है आने वाले क्वार्टर्स में दिखनी रहेगी, और टेक्निकल्स को आप वॉच करते रहिए इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का। अगर आपको और सीखना है ट्रेंड लाइंस के बारे में या हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेंड फॉलोइंग, कौन कौन से टूल्स है, एग्जिट को किस तरीके से करना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हम इंटरवल्स पे वेबिनार करते रहते हैं, तो उस ग्रुप में आपको अपडेट्स मिल जाएगा वेबिनार का। तो व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करिए व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे नेक्स्ट वेबिनार में पार्टिसिपेट करिए। ऐसे और एग्जिट रूल समझने के लिए, एंट्री रूल समझने के लिए, स्टेज एनालिसिस समझने के लिए हम सब 2 आवर्स के उस वेबिनार में डिस्कस करेंगे। सो ये है इंडियन पेस्टिसाइड्स लिमिटेड का कंप्लीट एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या सोचते हैं आप इस कंपनी के बारे में वो भी मुझे। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी ए देवांग माहेश्वरी।